हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। यस, डेफिनेटली निफ्टी में कहीं ना कहीं गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है। हालांकि अडानी के स्टॉक्स में दोबारा खुलते ही कहीं की कमजोरी देखने को मिल जाती है। उसने काफी हद तक निफ्टी को प्रेशराइज किया और हमें कमजोरी देखने को मिली 17,600 के लेवल्स तक। हालांकि यही लेवल मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोट्रैक्टर एरिया बनता हुआ दिखा और इन्हीं लेवल से हमने एक अच्छा बाउंस लिया और ये तेजी हमें ले गई 17,870 के लेवल्स तक, जो कि एग्जैक्टली निफ्टी का फॉलिंग 20 डे एक्सपेंशन एवरेज है। हालांकि ओवरऑल क्लोजिंग हमें 20 डे के नीचे ही देखने को मिली। अब बात लेते हैं मंडे की सेशन की। तो मंडे के दिन जो शुरुआती रेंज रह सकती है वो 17,875 से लेकर के 17,670 की रह सकती है। इसी रेंज में हम कामकाज करते हुए दिख सकते हैं। बाकी आने वाले हफ्ते की जो रेंज रह सकती है वो 18,000 से लेकर के 17,500 की रह सकती है। इस रेंज के अंदर हम कंसोलिडेट करते हुए दिख सकते हैं। लेट्स सी, बट जिस तरीके से हमने 17,500 17,600 के लेवल्स पे पुटराइटिंग की है, जिस तरह से एक अच्छा बेस क्रिएट होते हुए देखा है, यानी कि 18,000 के लेवल्स टूट भी सकते हैं। जब तक 18,000 के लेवल टूटते हैं तब तक तो कॉशियस रहना ही है। बट हाँ, अगर 18,000 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल गई इंटरडे बेसिस पे तो ये तेजी हमें 18,500 भी लेके जा सकती है। राइट, तो शुरुआत पहले मंडे सेशन से ही कर लेते हैं। मंडे के लेवल्स के को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो गाइस रहेगा 17,870 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई भी था। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि हमारा फॉलिंग 20 डे और 100 डे एक्सपेंशन एवरेज है। हालांकि निफ्टी हमेशा अपने 20 डे से रिजेक्शन देता आया है, जरूरी यही होगा कि हम 20 डे के ऊपर निकल जाएं। और राइट, बाकी सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है पिछले हफ्ते की तरह 18,000 का लेवल ही रहेगा, जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस भी है। साथ ही हमारा 50 डे एक्सपेंशन एवरेज भी होल्ड करता है गाइस, और यही हमारा बुधवार का हाई भी था बजट के सेशन का। और राइट, तो सबसे बड़ा टास्क तो यही है। तो अगर 18,000 के ऊपर हम निकल गए, 20 डे के ऊपर निकल गए, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। फिर भी अपसाइड मुझे लेके जा सकती है मेरे फर्स्ट टारगेट, जो कि होगा 18,187 का लेवल, जो कि हमारे कहीं ना कहीं 18 जनवरी और 24 जनवरी के हाईस थे। सेकंड टारगेट जो बन के आ सकता है वो 18,500 का बन के आ सकता है। तो एक अच्छी रैली आ सकती है गाइस अगर हम 18,000 के लेवल्स को निकाल दें तो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर निफ्टी जिस तरह से पहले भी हम 18,000 के लेवल से रिजेक्शन देते हैं, जैसे बुधवार को भी हमने करेक्शन दिया 20 डे के लेवल से, यहां से निफ्टी में दोबारा सेल ऑन राइज की सिचुएशन बन सकती है और निफ्टी इन्हीं लेवल से करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। बात कर लेते हैं अब डाउनसाइड के लेवल्स की। तो डाउनसाइड में आपके लिए जो फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है गाइस वो रहेगा 17,670 का लेवल। ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,700 का लेवल, जो कि इमीडिएट पुटराइटर का एरिया रहेगा। सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,600 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे फ्राइडे के लोस थे और यहीं पे सबसे ज्यादा पुटराइटिंग देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे निफ्टी दोबारा 17,700 या 17,600 के जोन पे आता है या फ्राइडे के लोस पे आता है, तो कहने कि हमें दोबारा बाय ऑन डिप करके चलना चाहिए, तेजी करके चलना चाहिए। बाकी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं बुधवार के लोस से, और इसी लेवल्स पे हमने एक्सपायरी के दिन और इसी लेवल पे हमने फ्राइडे के दिन सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो लेट्स सी 17,700 और ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं एक अच्छा फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहां से भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेट्स सी बाकी 17,600 अब कहीं ना कहीं राइजिंग 200 डे भी होल्ड करता है गाइस। इसी के करीब अब कहीं ना कहीं हमारा 200 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आ गया। तो 17,600 सिर्फ पुटराइटर का एरिया नहीं रह गया, ये 200 डे भी अब होल्ड कर रहा है। सो अगर लेवल अगर टूट जाते हैं तभी कमजोरी आ सकती है। फिर ये कमजोरी हमें कहीं ना कहीं थर्सडे के लो 17,500, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट ये डेफिनेटली अगर हम 17,500 और 200 डे तोड़ रहे हैं तो फिर कमजोरी एक बड़ा रूप ले सकती है। ये कमजोरी वापस मुझे वेडनेसडे के लोस पे 17,356 एंड यस टारगेट फिर हमें एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं 17,000 की तरफ भी। जैसे मैंने बोला कि अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स दोबारा री अप्रोच हो रहे हैं तो टूटने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहने कि जब तक हम 200 डिमा के ऊपर हैं, जब तक 17,600 के ऊपर है, बाय एंड डिप की सिचुएशन बना के रखिए। बाकी अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो कमजोरी वापस मुझे वेडनेसडे के लोस और 17,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। सो ये बात हो गई बैंक यहाँ पे निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। शुरुआत गैप अप के साथ हुई, बट कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी हमें देखने को मिली। सेकंड हाफ में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जो कि हमें 41,500 के लेवल्स तक लेके गया। तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। जो रेंज थी 41,000 से लेकर के 40,000 की पिछले हफ्ते, वो शिफ्ट होकर के अब कहीं ना कहीं 42,000 से लेकर के 41,000 की होती हुई दिखी है। तो सीधे सीधे 1,000 पॉइंट की शिफ्टिंग
मुझे अब कहीं ना कहीं दिखती है बैंक निफ्टी में। लेट्स सी जिस तरह से प्रोट्राइटर हाई लेवल पे शिफ्ट हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी के इंडिकेशन देखने को मुझे मिल रहे हैं। बट ओवरऑल जब तक इंडिसेस 20 डेमा के नीचे है, बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली अपने 20 डेमा के नीचे ही है, वो कहीं ना कहीं अभी भी एक प्रेशर पॉइंट रहेगा। हो सकता है हाई लेवल से दोबारा में रिजेक्शन देखने को मिल जाए, जैसे हमने बुधवार को देखा था। बात लेते हैं मंडे की और आने वाले हफ्ते की। सो अगर मंडे के अगर लेवल्स की बात की जाए तो शुरुआती जो लेवल रह सकते हैं वो गाइस 41,175 से लेकर के 41,000 के रह सकते हैं, जिसमें 41,725 का लेवल एक्जैक्टली आपका फॉलोइंग 20 डे एक्सपेंशन एवरेज होगा। तो वहीं पे 41,000 का लेवल एक इमीडिएट पुट राइटर का एरिया बनता हुआ दिखेगा, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, सो अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए, सो अपर लेवल्स में 41,720 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 42,000 का लेवल रहेगा, और यही आपका वीकली रेजिस्टेंस भी है। साथ ही साथ यही हमारा फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। साथ ही साथ यही हमारा बुधवार का हाई भी था। तो ओवरऑल कहने मतलब यही कि अगर हम 20 डेमा और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को निकाल दें, 42,000 के ऊपर अगर निकल जाएं, एक इंट्राडे क्लोजिंग दे दें, तो फिर ये तेजी 1000 पॉइंट और एक्सटेंड हो सकती है, और ये तेजी मुझे लेके जा सकती है 43,080 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली मेरे 24 जनवरी के हाईस थे। तो वहां तक की अपसाइड में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। एक बार अगर 20 डेमा और ये 42,000 के लेवल्स निकल जाए, एक बार इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए, नहीं तो डाउनसाइड में एक अच्छा सपोर्ट अभी बना हुआ है, अगर वो टूट जाता है तो फिर कमजोरी बढ़ेगी। ऑलराइट, ऑलरेडी हम एक हाई लेवल्स पे आ चुके हैं, कमजोरी भी आनी होगी तो इन्हीं लेवल से आएगी फिर। ओके, तो वहीं पे डाउनसाइड में 41,000 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह पुट राइटर का लेवल, और सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा फ्राइडे का लो। तो 41,000 40,620 जब तक सिक्योर है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है, आप बाय एंड डिप करके चलिए, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी हाँ, 40 फ्राइडे के लोज अगर टूट जाते हैं तो कमजोरी बढ़ सकती है। 40,600 के बाद ये कमजोरी मुझे वापस बैंक निफ्टी के 200 डे एक्सपेंशन एवरेज तक लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि 200 एमआई अभी तक सिक्योर है बैंक निफ्टी में, जो कि अभी तक टूटा नहीं है। इन लेवल से हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। ऑलराइट, सो ये कमजोरी मुझे लेके जा सकती है वेडनेसडे के लोज, या मैं बोलूं थर्सडे के लोज, जो कि ये 39,757 के लेवल, दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। ऑलराइट, अगर ये डेफिनेटली अगर हम 200 एमआ पे आते हैं तो पिछले दिनों की तरह जिस तरह से हमने बाउंस बैक लिया, इस बार भी ले सकते हैं। तो दोबारा कहने के 39,800 के लेवल से बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। हाँ, अगर सेकंड टाइम लगता है तो कमजोरी बढ़ सकती है, फिर ये लेवल टूट सकते हैं, और फिर ये कमजोरी हमें 39,150 और 38,500 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो सीधे सीधे बोलूं तो 200 डेमा के ऊपर जब तक है तब तक बाय एंड डिप की सिचुएशन बनी रहेगी। बाकी 200 डेमा का लेवल टूट गया तो कमजोरी बढ़ेगी। बाकी फॉर रेफरेंस मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है, जो कि एक्सपायरी के समय से ही कहने के पिछले हफ्ते की बजट के लोज, एक्सपायरी के लोज जो थे एक्जैक्टली नील ट्रेंड लाइन पे थे, और फ्राइडे के दिन भी हमने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। सो मेरा भी यही मानना है, इस ट्रेंड लाइन पे हम अगर सपोर्ट लेते हैं तो दोबारा खरीदारी करके चलना चाहिए। बाकी ट्रेंड लाइन टूट जाए, 41,000 के लेवल टूट जाए, तो आप थोड़ी सी बिकवाली कर सकते हैं फ्राइडे के लोज तक, और वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ऑलराइट, वो लेवल टूटे तो 200 डेमा तक आप प्ले करिए। ऑलराइट, तो अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स की बात हो गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है गाइस। ऑलराइट, ये डेफिनेटली यूएस मार्केट में भी काफी कमजोरी देखने को मिली, और एसजेक्स निफ्टी जो कि 17,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो कहीं ना कहीं 17,800 पे ट्रेड करता हुआ दिखा है। सो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में कमजोरी की वजह से जो पेरोल डेटा था गाइस, जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे 1,87,000, वो कहीं ना कहीं 5,70,000 आया, मैंने पहले भी जैसे बताया। सो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में कमजोरी वापस थोड़ी आती हुई दिखी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है, तो इसका असर हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है गाइस। तो एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं गाइस। सो ऑप्शन चेन में अगर चलें तो सबसे पहले निफ्टी को देख लें, तो निफ्टी में देखा जाए तो 17,600 17,700 के लेवल्स पे बहुत ही अच्छी खासी पुट राइटिंग आती हुई दिखी है, जिससे 17,600 का लेवल 66 लाख का आई, तो 17,700 का लेवल कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन 55 लाख का आई होल्ड करती हुई दिख रही है। यही मेरे लिए इमीडिएट बेस जोन रहेगा आने वाले हफ्ते में। वहीं पे कॉल साइड की बात कीजिए तो 18,000 का लेवल ऑल ओवर सबसे बड़ी कॉल रेटिंग होल्ड करता है, और यही लेवल निकालने की जरूरत है। अगर ये लेवल्स नहीं निकालते तो हाई लेवल से दोबारा बिकवाली भी एक बार आ सकती है। सो ये एक्जैक्टली 60 लाख का वाई होल्ड कर रहा है। ओके, बाकी
उसके बाद 18,100 18,200 के लेवल्स पे कॉल रेटिंग बढ़ती हुई दिखी है। बट अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि हायर लेवल्स पे आप कॉल राइटर पुट राइटर भी शिफ्ट हुआ है और कॉल राइटर भी थोड़ा सा शिफ्ट होने की कोशिश करते हुए दिखे हैं। और 70,600 पे जो पुट राइटर बैठे हुए थे उनमें एक जबरदस्त कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग देखने को मिली। सो कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी एक्सपेक्टेशन डेटा के आधार पर रख सकते हैं। लेट्स सी, दोनों में इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी में 18,000 तो बैंक निफ्टी में 14,000 का लेवल। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए ऑप्शन चेन में, तो कहीं 41,000 के लेवल्स पे पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे 16,98,000 का वाई बना हुआ है और ये धीरे धीरे पुट राइटर्स कहीं 41,500 के लेवल्स पे, जहाँ पे 8,95,000 का वाई है, यहाँ पे भी आते हुए दिखे हैं। तो अगर हम एग्जैक्टली 41,500 एक मिड लेवल की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम ओपनिंग में 41,500 लेवल होल्ड कर रहे हैं तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा और यहीं पे पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखेंगे। बाकी कॉलेटर भी यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे 14,60,000 का वाई है। जैसे मैंने बोला, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। तो अगर 41,000 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, 41,500 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तो ये कॉलेटस अनवाइंड करेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे 42,000 के लेवल्स पे, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। लेट्स सी, 42,000 का लेवल निकला तो बहुत बड़ी रैली बन सकती है, अदरवाइज इन्हीं लेवल्स को पे आकर के बैंक निफ्टी दोबारा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, करेक्शन में आ सकता है। बात करते हैं ग्लोबल इंडिसेस की गाइस। तो ग्लोबल इंडिसेस में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बोला कि पेरोल डेटा कहने की बाजार को पसंद नहीं आया, उम्मीद से ज्यादा आया, तो कहने की बाजार में कमजोरी आई। डाउ जोन्स कहने की 0.3% की कमजोरी के साथ, तो S&P 500 कहने की 1% की गिरावट के साथ, नैस्डैक 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 12,000 का लेवल सिक्योर हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं। बाकी यूरोपियन मार्केट में थोड़ी तेजी और थोड़ा फ्लैटनेस के साथ ही क्लोज हुई। डैक्स के फ्लैट इन रेड क्लोज हुआ। बाकी CSE 0.9 और FTSE 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं पे SGX निफ्टी की बात करूं, जैसे मैंने बताया था 17,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि जो कूल ऑफ हुआ वो 17,800 रुपए के आसपास क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि एक फ्लैट ओपनिंग देखने मिल सकती है, छोटा सा गैप डाउन देखने मिल सकता है। वहीं पे बाकी के एशियाई बाजार में तेजी देखने को मिली। बाकी हैंगसेंग 1.38% के साथ क्लोज होता हुआ दिखा है। सो मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी इसी की जैसे देखने को मिली थी हमें फ्राइडे सेशन में भी। तो एफआईआई एंड डीआईएस के डेटा की बात कर लें तो एफआईआई एंड डीआईएस के डेटा की बात की जाए तो नेट कहीं कहीं खरीदारी देखने को मिली है। लगभग 332 के करोड़ की कहीं की खरीदारी हुई, जिसमें एफआईआई ने 932 करोड़ की कमजोरी बिकवाली की और डीआईएस ने उसी के डिफेंस में 1264 करोड़ की कहीं की खरीदारी कर डाली। सो बात करते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट के डेटा, यहाँ पे यूएस मार्केट का भी यहाँ पे चार्ट देख लिया जाए तो नैस्डैक की अगर बात की जाए तो इट्स 18,250 का लेवल मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो जो कि एग्जैक्टली पिछले 2 दिन से रिजेक्शन इन्हीं लेवल से दे रहा है। वहीं पे सपोर्ट में जो रहेगा वो रहेगा 12,000 का लेवल। यस, अगर 12,000 का लेवल अगर टूट जाते तो एक गैप हमने देखा था 2 फरवरी का, वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है और कमजोरी 11,800 रुपए की तरफ वापस लेके जाती हुई दिख सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा बाजार डाउनसाइड की तरफ ड्रैग होगा, हमारा भी मार्केट में भी थोड़ा इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स थोड़ा कंसोलिडेशन में ही है अभी भी, 34,160 से लेकर के 33,640 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखता है। हालांकि अभी भी अपने राइजिंग ट्रेंड अभी भी अपने 20 डेमा और 10 डेमा के लेवल्स के ऊपर बना हुआ है, तो कोई दिक्कत अभी भी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। लेट्स सी 34,000 के लेवल्स रिगेन होते हैं तो थोड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। बाकी यूएस मार्केट का प्रेशर हमारे बाजार में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ दिखेगा। वहीं पे डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स में भी शार्प अपसाइड देखने को मिली है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव असर दिखा सकता है मंडे के सेशन में। बाकी 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यूएस के, उनमें भी एक शार्प अपसाइड मुझे देखने को मिली आफ्टर पेरोल डेटा। ऑलराइट, बाकी क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं 220 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली आधी रात में, तो कहीं ना कहीं इसकी जैसे कुछ हद तक पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकती है, कुछ हद तक आप नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। दोनों तरह की न्यूज़ेस यानी कि बाजार में है और बाजार हमारा बाजार कैसे इस चीज को लेगा ये मंडे को देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, बट जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर रहा यूएस का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ही ओवरऑल डालता हुआ दिख सकता है। फ्लैट ओपनिंग के साथ हमारा मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है ज्यादा से ज्यादा। सो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल लिंक जाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। ऑलराइट, सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.